Raging poll row amidst a high-voltage campaign for Uttar Pradesh and Punjab with the use of just 3 words by Chief Minister Charanjit Singh Channi of Punjab. Congress General Secretary Priyanka Gandhi and Channi have landed their party in a big controversy over insulting the people of Uttar Pradesh. Campaigning in Punjab's Amritsar, Channi mockingly hurled a bhaiya jibe at the people of UP, Bihar and Delhi, urging voters of Punjab to block the UP and Bihar ke bhaiya from coming into Punjab. Amazingly, Priyanka Gandhi Vadra, who is overseeing the Congress campaign in Uttar Pradesh and was in Amritsar to back Charanjit Singh Channi, was seen laughing, clapping, smiling, applauding in approval at Channi's dig against the people of the very state where she is trying to revive her party. Channi added that Priyanka is Punjab's Bahu and Punjabis should block bhaiyas from UP, Bihar and Delhi. The BJP hit back at Priyanka for applauding Channi's insult for UP and Bihar and accused the Congress of pitting one state against another just for votes. The Aam Aadmi Party has also attacked Channi for targeting the people of UP and said the Congress even mocks him through its kala or dark complexion jibe. मोहसिन साहब, आपका रिएक्शन क्या है? प्रियंका गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी अभी अमृतसर में कैंपेन कर रहे थे. चरणजीत सिंह चन्नी का जो टिप्पणी थी आपने सुना होगा. ही इज कॉल्ड देम यूपी के भैया, आस्किंग देम कि उनको पंजाब में मत आने दो. प्रियंका गांधी भी थी उस फ्रेम में, वो हंस रहे थे, क्लैप कर रहे थे. आपका क्या रिएक्शन है इस पे? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि प्रियंका वाड्रा जी मंच पर उनके उस वक्तव्य का समर्थन कर रही थी ताली बजाकर, और साफ तौर पर ये भाई और बहन का रिश्ता होता है. भैया जो है, बहन बड़े प्यार से भाई को कहती है, और वो तो उत्तर प्रदेश क्या देश के लोगों की बहन है, और उन्हें इस बात को सुनने के बाद चन्नी को टोकना चाहिए था. ये वही चन्नी है जिन्होंने कुछ माह पूर्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जान को जोखिम में डाल दिया था. उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया था कांग्रेस ने. तब भी उन्होंने कहा था कि मैंने प्रियंका वाड्रा जी को अवगत करा दिया है. तो अब आप समझ सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, उसमें विश्वास रखने वाले लोग हैं. भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत में विश्वास रखती है. हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे ले जा रहे हैं आज मोदी जी के नेतृत्व में. लेकिन कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी हद पर भी जा रही है, क्योंकि ये परिवारवाद की पार्टी है, उससे बाहर नहीं निकल पा रही है. तो जहां पर इन्हें कोई भी अवसर मिलता है, ये अवसरवादी लोग हैं, वहां पर कभी भी अपमानित कर सकते हैं. राहुल गांधी जी जब यहां से हार कर गए थे, वायनाड गए थे, तो उन्होंने भी केरला में बैठ के, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित किया था. अरे जहां पंजाब में बैठे हैं वो भी हमारा है, क्योंकि बिहार में ही पटना साहब से गए थे, जन्म पटना साहब में हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का. तो हम तो सम्मान करते हैं, वो हमारे आदर्श हैं. तो कम से कम चन्नी जी को यही सीख लेना चाहिए था. तो कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है कि देश के खिलाफ बोलो, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलो और लोगों के खिलाफ बोलो. उत्तर प्रदेश, ना बिहार, ना कोई, सबको अपमानित करने का काम करते हैं कांग्रेस के लोग. बिहार गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थली है चन्नी जी, और हर पूर्वांचली पंजाब को प्यार करता है, अपने दिल में बसा के रखता है. लेकिन आपकी इस छोटी सोच के बाद एक सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका दीदी आपकी कैसे प्रचार करेंगी, कैसे उत्तर प्रदेश से वोट मांगेंगी. ये कांग्रेस की वही पुरानी मुगलों वाली सोच है कि फूट डालो और शासन करो. This kind of divide and rule policy of the Congress party has run its course. The Gandhis in particular, Rahul and Priyanka have to realize that this is not what is going to get them anywhere close to power, or for that matter make them relevant. So I want to ask the Chief Minister of Punjab that if he wanted to attack the Aam Aadmi Party, he should have named the Aam Aadmi Party. When he says specifically UP and Bihar, he is targeting people of UP and Bihar. Right. I think it's highly irresponsible for the Gandhis to indulge the Chief Minister of Punjab while he makes these abhorrent comments. Absolutely, it is an insult from Priyanka Vadra and Channi
for the people living in Uttar Pradesh or Bihar. They start seeing us in a very degraded way. अरे ये तो यूपी और बिहार के लोग हैं, इनको केवल फैक्ट्री में ना लेबरर्स की तरह काम करना है. This is the point of view. I will say one thing here. There in Punjab, she says कि मैं अपनी ससुराल में आई हूँ. जब मुरादाबाद में यूपी में आती हैं तब भी कहती हैं कि मैं अपनी ससुराल में आई हुई हूँ. So this is height of confusion. She represents Indian National Confused Party. That is why she is so confused. ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है. किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं. किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं. प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करती है, तो एक वो भी तो भैया हो गई. तो भैया तो फिर यूपी और बिहार पर तो भाई मतलब उनको ये पता नहीं रहता. Manjeet Sehgal is live with me on this big story, hectic campaign trail. It's already become a very big issue. Manjeet, is the Congress going to do any damage control? Because, Charanjit Singh Channi has said what he had to say for Amritsar and for the Punjab campaign, but this is already having a big echo in UP. How is the Congress going to handle it? Well, Shiv, so far we haven't heard anything from any Congress leader so far. All we know, Charanjit Singh Channi gave this controversial statement while addressing people at Bela Chowk in Roopnagar district yesterday. Priyanka Gandhi Vadra was also with him. But the opposition, Shiromani Akali Dal and Aam Aadmi Party, besides the Bharatiya Janata Party, have sought an apology from Priyanka Gandhi and Charanjit Singh Channi, accusing him of dividing the people of India, saying Charanjit Singh Channi should not forget the role of the Bihar and Uttar Pradesh people who have been contributing to the Punjab's economy. But Charanjit Singh Channi has not made this remark very first time. Shiv, he says whenever he talks about Arvind Kejriwal, he says he is Haryanavi. He will not let Haryanavis rule in Punjab. So Charanjit Singh Channi has kicked off this controversy, but no word from Congress and no damage control has been launched by the party so far. All we know, the opposition parties are trying to exploit this issue in Punjab and Uttar Pradesh. Shiv. Okay, Manjeet, thanks very much for that. Well, the state of war in Punjab is intensifying. Obviously, with just 3 days to go for elections, it's a single-phase election. The prestige battle has gotten super personal. Take a look at Chief Minister Charanjit Singh Channi and this big face-off with the Aam Aadmi Party's Bhagwant Mann. It all began at the Punjab Panchayat yesterday. Take a look. से बंदे ले लिए, अकाली दल से बंदे ले लिए, उनको इकट्ठा किया. एक लुटेरों का ग्रुप है ये जो पंजाब पे कब्जा करना चाहता है, जिसका हेड है केजरीवाल और सिरे का झूठा आदमी है. अब बुखलाहट में आ गया है. कभी कुछ झूठ बोलता है, कभी मेरे पे कोई एलिगेशन, कभी मेरे, सब एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं. अब इन्होंने मेरे पास किया कि 170 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे पास. मैं कहता हूं केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, आप दोनों में से कोई एक मेरी 170 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो. जो आपके पास है आपकी प्रॉपर्टी, वो मेरे से एक्सचेंज कर लो. मैं कहता हूं केजरीवाल मुझे अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दे, चौथा हिस्सा दे दे, मेरी सारी ले ले. अरे इतना झूठ. मेरे एफिडेविट देखो ना, मेरे एफिडेविट में तो 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो भी मेरा घर है. पर उन्होंने मुझे भी कहा कि भगवंत मान मेरे साथ अपनी संपत्ति जो है वो बदल ले. मैंने कहा जी आपका चैलेंज कबूल करता हूं, लेकिन भांजे और भतीजों के भी बदलेंगे. आपके भांजे भतीजे कितने साल के हैं? 10-10 करोड़ रुपया उनके घर से मिलता है. 56 करोड़ की बेनामी उनकी वो मिलती है जायदाद, जैगुआर गाड़ियां मिलती हैं. ले लो मेरी संपत्ति, मेरे भांजे की, मेरे भतीजे की, सब बदलाओ, सारी सबकी एक्सचेंज हो गई. चलिए तो ये कोई बात है? ये मुद्दा है कि मेरी संपत्ति तू ले ले. पंजाब का विजन बताओ. पानी का लेवल नीचे चला गया जी. हमारे युवा आईलेट्स करके, पीएचडी करके, एमएससी करके, दोबारा आईलेट्स करके हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है. कनाडा, न्यूजीलैंड भाग रहे हैं. उसकी बात करें कोई? ये गाली गलौज की जो राजनीति है ये बहुत गंदी है. मतलब पूरे चुनाव के टाइम में वो केजरीवाल बंदर है, भगवंत मान बंदर है, केजरीवाल काला अंग्रेज है, राघव चड्ढा गोरा अंग्रेज है. क्या ये, इससे देश का भला होगा इन चीजों से?
15th century Saint Ravidas's birth anniversary turned into a big power projection push for Dalit votes as the top guns of all parties paid tribute to Ravidas. Prime Minister Narendra Modi was first, offered prayers at the Sri Guru Ravidas Vishram Mandir in Delhi's Karol Bagh on the occasion. He also took part in the Shabad Kirtan. Those images you can see there on the right, where he was seen playing a manjira with devotees. The Prime Minister said that Guru Ravidas's dedication to eliminating evil practices like casteism and untouchability will forever inspire people of the country. The leaders of other parties, Rahul and Priyanka, and Yogi Adityanath, Chief Minister of Uttar Pradesh, took part in similar ceremonies in other places. आज संत रविदास जी की भी जयंती है। यहां आने से पहले मैं दिल्ली में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाकर आया हूं, आशीर्वाद लेकर के आया हूं। संत रविदास जी का एक दोहा है और ध्यान से सुनिए, और जब ध्यान से सुनोगे तो आपका भी पक्का विश्वास हो जाएगा कि मोदी की सरकार वही कर रही है जो संत रविदास जी कह के गए हैं। संत रविदास जी ने अपने दोहे में क्या कहा है, और उन्होंने ऐसा चाहो, संत रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं। देखिए, रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं जिससे राज्य में सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे, और जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक रूप से रविदास जी प्रसन्न होंगे ही। मैं यहाँ आया हूँ, एक भी बात पॉलिटिक्स की नहीं की है, ना ही मैं कोई पॉलिटिकल बात का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं अपने गुरु के घर में आया हूँ। किसी को इसमें ही पॉलिटिक्स लगती है तो लगती रहे। रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में छुट्टी डिक्लेयर करी है केजरीवाल जी ने, तो उसको किस तरह देखते हैं आप? ऑलरेडी पंजाब में छुट्टी है, सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अधीन जो बैंक पढ़ते हैं उनमें छुट्टी नहीं होती, लेकिन पूरी पंजाब सरकार के सभी कार्यालय आज बंद रहते हैं और छुट्टी है। आप ये भी कह रहे हैं कि आप उनके सारे आइडियाज चोरी कर करके जो है ले रहे हैं? ऑलरेडी छुट्टी है, वो तो अपनी तरफ से कोशिश करता है लोगों को बेवकूफ बनाने की, बनता कौन है?